अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुदस्सर अलवी आपका मेज़बान हाज़िर है प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ। पंजाब हुकूमत की जो हालिया कारकर्दगी रही है उस हवाले से जानेंगे। पंजाब हुकूमत की बुलंदो बाग दावे और जो नित नए मनसूबे आए रोज़ हम देखते हैं, जो कि सोशल मीडिया की ज़ीनत बनते हैं, जो इश्तिहारात देखते हैं, हम जो अखबारात में इश्तिहार देखते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब में जो है वो बहुत तरक्की हो रही है और जो पहले कभी किसी दौर में तरक्की नहीं हुई, तरक्की के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन क्या इन दावों की हकीकत जाननी ज़रूरी है? क्या तहकीक की ज़रूरत है कि क्या ये दावे जो हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जो किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई ही अवामी रिलीफ की नौइयत के हैं या नहीं हैं? और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पंजाब में जो आम आदमी की ज़िंदगी है उस पर इन मंसूबों का कितना फ़र्क पड़ता है। अवाम पंजाब की जो कि पहले ही ज़बूवालू का शिकार है, गुर्बत में रह रहे हैं, और इसके ऊपर से जो तड़का सरकारी दफ्तरों में सरकारी अफसरशाही है और करप्शन के अंबार हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम जानेंगे कि क्या पंजाब की वज़ीर आला जो कि एक तब्दीली का नारा लेके आई हैं, क्या ये पिछली तब्दीली से कोई नारा मुख्तलिफ होगा या तब्दीली जो है वो वाकई तब्दीली होगी। आज हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी शाजिया रिजवान साहिबा, जो कि इंफॉर्मेशन और कल्चर का पोर्टफोलियो रखती हैं एज पार्लिमानी सेक्रेटरी। इनसे पूछेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट क्या वाकई ही इश्तिहारात जो या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसके अलावा क्या प्रैक्टिकली भी कुछ स्टेप ले रही है गवर्नमेंट? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मदद से। और आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की और पंजाब गवर्नमेंट का जहाँ स्नैरियो है, जो हालात है, वो बताती चलूँ कि पंजाब गवर्नमेंट रेलिवेंट है मुस्लिम लीग नून के। और मुस्लिम लीग नून जो नाम है वो तरक्की का है, मईशत का पहिया चलने का है। और मेरे ख़्याल में पूरा पाकिस्तान जानता है कि मुस्लिम लीग नून जब जब इक़्तिदार में आई, आवाम को महंगाई से छुटकारा मिला, बेरोज़गारी से छुटकारा मिला, दहशत गर्दी से छुटकारा मिला। और आवाम जिस तरह रिलीफ पैकेजेस आवाम को मिलते आए हैं, और वही स्लोगन लेके मुस्लिम लीग नून इस टाइम दोबारा इक़्तिदार में है। और एक साल का टाइम पीरियड हो चुका है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो CM वाहिद खातून अव्वल है पंजाब की वज़ीर आला की, जिन्होंने जब से इक़्तिदार संभाला एक दिन भी वो सुकून से नहीं बैठी। उन्होंने आवाम के लिए, पंजाब की आवाम के लिए जितने रिलीफ पैकेजेस दिए वो सिर्फ पैकेजेस की हद तक महदूद नहीं थे। उनको जिस तरह वो डेली मॉनिटर करती हैं, जिस तरह उन्होंने अपने पूरी टीम को, पूरी कैबिनेट जो टीम है उनको जो टास्क दिए हैं, वो जो जिम्मेदारी दी हुई है, उनको ऑन रिकॉर्ड डेली वो चेक करती हैं और उनसे हर चीज़ की वो बाखबर है। और ये बहुत बड़ा साइन है कि एक CM पंजाब, ऐसी CM जो एक माँ की तरह फीलिंग रखती हैं, जो माँ की तरह हमदर्द हैं, जो वो फीलिंग रखती हैं कि पंजाब के बच्चे के बारे में ऐसा कुछ करना चाहती हैं कि कल वो जब हम यहाँ से जाएँ तो एक नाम, एक छाप अच्छे कामों की छोड़ के जाएं। और CM का जो विजन है वो भी बड़ा ब्रॉड माइंडेड है और CM साहिबा उसी विजन को लेके चल रही है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो नाम है वो पंजाब की तामीर और तरक्की में इंशाल्लाह हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जिस तरह आपको पता है कि PM शहबाज शरीफ साहब जब CM पंजाब थे, खादमे आला का जो उनको स्लोगन मिला था, वो स्लोगन लेके मरियम नवाज साहिबा इस टाइम रवा दवा हैं। और मेरे ख्याल में वो जो जज्बा है वो डबल है उनका। जी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपसे जानेंगे कि आप का जो सियासी सफ़र है उसका आगाज़ कैसे हुआ और आपको सियासत में जो है वो आने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, हर इंसान एक एफिलिएशन रखता है किसी न किसी पार्टी से। और मैंने बचपन से, मुझे याद है कि जब 95 का दौर था और एक सैलाब आया था और मैं बहुत छोटी थी और मैं जब TV देखती थी तो मुझे याद है कि जब हेलीकॉप्टर में जब शहबाज साहब और मियाँ साहब जब लोगों को राशन, उस टाइप की चीज़ें जब वो हमदर्दाना तौर पे वो देते होते तो एक दिल में एक मोहब्बत का जज्बा जागा था। और वो बचपन की फीलिंग्स थी। वो बढ़ते बढ़ते जब जुनून की सूरत अख्तियार कर गई, जब आप 2000 के जो टाइम पीरियड में जब हमारी पार्टी पे क्राइसिस आए, और उस टाइम जब मैंने देखा कि बड़ा मुश्किल और क्रूशल टाइम था और कोई वर्कर नहीं बचा था, हर कोई छुप छुपाता फिर रहा था, उन पे केसेस बन रहे थे, उनको अंदर बंद कर दिया जाता था। और हमारी पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त को फेस किया। और उसके बाद जो अभी भी आपके सामने कि 2016 में जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हिस्ट्री में
जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उन्होंने रिकॉर्ड काम किए पाकिस्तान के लिए, और उनको एक कामा और पनामा की बुनियाद बना के बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद बनाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया। और ये जो मोहब्बत और एफिलिएशन का जज्बा था वो इसी टाइम से डबल होता गया। जो प्रैक्टिकली सियासत का जो है वो आपने सफ़र जो है वो मैंने जो सियासत के सफ़र का आगाज़ किया 2011 में प्रॉपर में सियासत में आई, और 2013 में मैंने प्रॉपर एक्टिविटी स्टार्ट की, और उसके बाद 2016 में मैंने बल्दियाती इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और 2017 में मैं बल्दियाती मेंबर बनी, मेट्रोपॉलिटन की मेंबर बनी रावलपिंडी से, और मेरा हल्का हनीफ अब्बासी साहब का NA 56 का हल्का है, और PP 16 ज़ियाउल्लाह शाह साहब की PP। और मैंने अपनी कैंपेन का आगाज़ रावलपिंडी से स्टार्ट किया, और फिर देन कायदीन रावलपिंडी ने जब मुझे जो जिम्मेदारी दी उसको मैंने कोशिश की कि ऐसे तरीके से निभाऊं, और हमेशा कोशिश की। और फिर मुझे 2020 में मुझे ख़वातीन विंग का सदर बनाया गया रावलपिंडी से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात ये बताती चलूँ कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, कायदीन ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया और मैंने ख़वातीन की सबसे बड़ी टीम बनाई। और एक और चीज़ जो बताती चलूँ कि पार्टी में जब मुश्किल वक्त था 2016 के बाद, पूरे पाकिस्तान में जितने जलसे होते थे, चाहे वो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाशी साहब के थे, चाहे मरियम नवाशी साहबा के थे, चाहे कोई मीटिंग थी, चाहे वो कोई एक्टिविटी थी, चाहे PDM के जलसे थे पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो सक्खर था, चाहे वो गिलगित था, चाहे वो कसकरदू था, चाहे वो कोयटा था, चाहे KPK के कोई इलाका था, मैं कश्मीर तक अपने कायदीन की शाना बशाना रही और हर एक्टिविटी में उनके साथ रही, चाहे वो उनके साथ हो, चाहे ग्रास रूट लेवल पे अपने हल्का वाइज हो। मैंने एक वर्कर के तौर पे अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत और एफिलिएशन शो कराई। उसका नतीजा ये ज़रा मुश्किल होता है सियासत में अमली तौर पर आना, लेकिन हमने देखा है कि आप जो है वो ग्रास रूट लेवल पे वाकई ही आपने प्रैक्टिकली भी चीज़ें की हैं। लेकिन आने वाली जो ख़वातीन हैं जो इसका जज्बा रखती हैं सियासत करना चाहती हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं क्या? उनके लिए आप गाइडलाइन होंगी कि क्या कैसे वो अपना मुकाम बनाए? देखिए, जब वो ख़वातीन घर से बाहर रखती हैं कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने के लिए तो मुश्किलात उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आपको घर से जब सपोर्ट मिलती है एज अ वालिद, एज अ हस्बैंड, एज अ भाई, एज अ बेटा, जब कोई मर्द आपको सपोर्ट करता है घर से तो आप मजबूत होते हो। ख़वातीन मजबूत होकर काम करती है, और मेरी गुजारिश भी ये है कि ख़वातीन जब कुछ प्रोफेशन चूज़ करें तो घर के जो मर्द हैं उनको सपोर्ट करें। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट मिली, और हस्बैंड सपोर्ट को लेके मैंने सियासत में बाकायदा आगाज़ किया। और जब सियासत स्टार्ट की तो बड़ी हर्डल्स को फेस किया, फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ अहले इलाका इश्यूज़ थे, लेकिन ये है कि मोहब्बत और जज्बा था, और घर से जब सपोर्ट थी तो बेहतर तौर पर काम कर सकी, और उसी काम को लेके मैं चली। और मुश्किलात हर औरत को फेस करनी पड़ती हैं इक़्तिदार में आने के बाद। और आप जैसे अब आप जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो आप ख़वातीन के लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ख़वातीन के लिए क्या इक़दामात आपकी नज़र में जो है वो ज़रूरी हैं या आप कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ मेरी जो हल्का हबाब की जो ख़वातीन हैं, जो मेरी टीम है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि ख़वातीन चाहे पढ़ी लिखी हैं या नॉन पढ़ी लिखी हैं, वो कुछ करने का जज्बा रखती हैं। उनको हर प्लेटफॉर्म पे पॉलिश करना चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसे इक़दाम होने चाहिए, जैसे कुछ औरतों के हाथों में कुछ ऐसा हुनर है जो पढ़ी लिखी ख़वातीन के हाथ में भी नहीं है, और वो कुछ आगे करना चाहती हूँ, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना चाहती हूँ ताकि वो भी आगे बढ़ के अपने घर के रोज़गार में अपने घर की किफ़ालत कर सकें। कहा जाता है कि मखसूस नशिस्तों पे जो मुंतखब ख़वातीन हैं उसमें सिफारिश का अमल दखल होता है और ज़ाती पसंद नापसंद का होता है, तो ये इसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई ऐसा है PMLN में? देखिए, मैं पर्सनली अपने आप को मैं इस बात को नहीं मानती। जो लीडर होता है बड़ा दूर अंदेश होता है, और जो लीडर की चॉइस होती है वो ऐसी नहीं होती। मुझे एक बात मेरे सीनियर लीडर ने कही कि जो वर्कर होता है, लीडर उसको बहुत खूब जानता है, और लीडर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका वर्कर होता है, जो उसके लिए मुश्किल वक्त में खड़ा होता है, उसके लिए नारे लगाता है, उसके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होता है। तो लीडर की जो मोहब्बत और एफिलिएशन सिफारशी बंदे के साथ नहीं होती, ऐसे बंदे के साथ होती है जो उसके साथ एक मोहब्बत और एफिलिएशन रखता आया है। तो लीडर दूर अंदेश होते हैं, और मैंने ये बताती चलूँ कि जो काम की बुनियाद होती है, जो आपके वर्क की बुनियाद होती है, जो आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है किसी भी प्रोफेशन को लेके, उसमें जो लीडरशिप का किरदार होता है, उसकी जो मोहब्बत और जो अट्रैक्शन होती है अपने वर्कर के साथ होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब लीडर को मुश्किल वक्त में वर्कर की ज़रूरत होती है, वर्कर उनके सामने खड़ा होता है और उनके साथ ये शो कराता है कि हम आपके बेलौस मोहब्बतदार हैं,
और आपसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, तो जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको उनका राइट भी बनता है और वो आगे आते हैं। जी जी। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से आपसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है बज़ाहिर जो है वो प्रोपोगेट बहुत किया जाता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत जो है वो प्रोजेक्शन की जा रही है। इसकी क्या ज़रूरत है? क्या प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों लोगों को नज़र नहीं आती या उनको सोशल मीडिया पे ही दिखाना ज़रूरी है? क्योंकि देखा गया है कि हालिया दौर में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, एक तो आपने बात की पंजाब गवर्नमेंट के काम की और साथ अटैक किया मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को, तो ये बताती चलूँ कि जो प्लेटफॉर्म होता है कुछ काम करने का, जब तक आप प्रॉपर तौर पे लोगों को अवेयर नहीं करते, बताते नहीं, किसी को समझ नहीं आता। और कुछ लोग स्पेसिफिक उसको बेहतर तौर पे हाईलाइट करते हैं, कुछ उसको नेगेटिविटी के ज़ुमरे में उनको समझ आता है। ये समझने की नोयत पे मुनस्सिर है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो माइंड सेटअप लोगों का चेंज हो गया, जो हमारी यूथ का कुछ चेंज हो चुका था प्रीवियस, कि उनको नेगेटिविटी चीज़ें ज़्यादा समझ आती थी, पॉजिटिविटी चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि उनका माइंड सेटअप ऐसा बना दिया गया था। तो क्या इस हवाले से DGPR का जो डिजिटल मीडिया विंग है वो काफ़ी नहीं था, भला उसके अलावा भी हमें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को विंग बनाने की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, ये चीज़ें हमें पहले कर लेनी चाहिए थी। और सोशल मीडिया विंग बनाने का मकसद ये होता है कि जो हुकूमती प्लेटफॉर्म होता है, जो कामों की बुनियाद होती है, वो आवाम तक अवेयर हो सके, आवाम तक उसका मैसेज जा सके, आवाम को रहनुमाई मिल सके कि हुकूमत वक्त क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रही है, क्या क्या लॉन्चेस हो रहे हैं और उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और बाद लोगों को इस इम्प्लीमेंटेशन का भी नहीं पता होता कि हमें कौन से प्रोग्राम कहाँ से फॉलो करनी है और कौन से कहाँ से फॉलो करने हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया से आपको पार्टी का है ना, ये काम तो पार्टी का बयानिया बनाने का है ना, तो जबकि गवर्नमेंट इस काम में लगी हुई है, ये तो मैं गैप नजर आता है। देखिए, गवर्नमेंट की बात नहीं कह सकती, ये पार्टी है, हमारी मुस्लिम लीग नून की एक पार्टी है और हमारा एक सोशल विंग भी है और हम उसको लेके इलेक्शन से पहले भी स्टार्ट इनएक्टिव नजर आता है। हम अगर देखते हैं शायद आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ लोग नजर आए हों, लेकिन सारे एक्टिव हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया बहुत ज़ौक़ व शौक़ से और बड़ा अलर्ट होकर यूज़ करते हैं और पूरी टीम के साथ यूज़ करते हैं और पार्टी का बयानिया पहुंचाते आए और अभी तक स्टिल पहुंचाते हैं। अब तो पार्टी का बयानिया इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है, पार्टी ने काम करके दिखाया और पार्टी ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और इस टाइम मुआशरत जो है वो स्ट्रॉन्ग डगर पे चल रही है और आवाम को जितने रिलीफ्स मिल रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं। जी जी। सोशल मीडिया जो PMLN का है वो क्योंकि उसकी हमें तंजीमी जो है वो ढांचा अब नज़र नहीं आता, पहले आता था इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है उसका तंजीमी ढांचा वो भी वजूद में नहीं है। तो क्या पार्टी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही? देखिए, तंजीमी ढांचे की आपने जब बात की, जब इलेक्शन थे, जब इलेक्शन का एक टाइम पीरियड था, एक कैंपेन मैसेज पहुंचाने का एक टास्क होता है, उस टाइम एक कैंपेन मैसेज जो था वो कन्वे करने के लिए इजी वे जो हमारा मीडिया विंग है उससे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और अभी मौजूदा गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जितने भी हैं वो हमारे DGPR भी इसको बेहतर तौर पर परफॉर्म करके बता रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है और हमारे जितने भी प्रेस और TV मीडिया है वो बड़ा अच्छा उसको डिफ़ाइन कर रहा है। और जहाँ बात आपने कुछ नेगेटिविटी की बात की, तो ये तो हर उसमें होते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझ नहीं सकते और इसीलिए लोगों को गवर्नमेंट के जो काम है, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो समझ नहीं आते और समझाने के लिए जो हमारा गवर्नमेंट का मीडिया विंग है वो बेहतर तौर पे काम भी कर रहा है और मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन शायद आपको कुछ कम नज़र आ रहा है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो नए मंसूबे हमने अगर लिस्ट बनाए जिसका ऐलान हुआ है, तकरीबन 80 के करीब नए मंसूबे बनाए गए हैं, तो उसका बजट भी हम देखते हैं कि बजट में भी उसका रिलीज़ होता है, वो उस पर काम भी होता है। तो जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं या पुरानी जो पंजाब गवर्नमेंट के पिछली गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको क्या रोक दिया गया है या वो सारा फोकस जो है वो नए प्रोजेक्ट के ऊपर ही है? देखिए मुदस्सिर, एक चीज़ तो आपको बताती चलूँ कि पुरानी जो गवर्नमेंट थी प्रीवियस, जो उस्मान बुज़दार CM थे और उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनके ना तो कोई ऐसे इनिशिएटिव्स थे और ना ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। उन्होंने जब उनसे काम की बुनियाद के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे कि मैं सीख रहा हूँ। वो सीखने के प्रोसेस में रहे 4.5 साल दौरे हुकूमत में और पंजाब का जो बेड़ा गर्क है
ऐसे सीएम ने किया और उसका खमियाजा हम लोगों ने भुगता। और 2024 में जब मुस्लिम लीग नून ने भागदौड़ संभाली पंजाब की, तो पंजाब में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाने की ज़रूरत थी और सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी इंटेलिजेंट सलाहियतों की वजह से उन्होंने बड़ा इस पे काम किया और बड़ी टीम वर्क के साथ उसको एक लाइन अप किया। और यकीन करें, हैरान कुन, हम खुद हैरान होते हैं और प्राउड फील करते हैं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने वो कर दिखाया जो हिस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। और दिन रात की मेहनत से वो काम कर रही हैं और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव से उठाए नहीं जा रहे। एक इनिशिएटिव जो है वो किसानों के बारे में लिया गया है कि इस दफ़ा जो है वो गंदम की खरीदारी नहीं हुई और बेचारा किसान इस वजह से बहुत परेशान हुआ है। तो उसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है कि उनकी बदहाली को कैसे बेहतर करें? देखिए, किसानों के लिए सीएम पंजाब साहिबा बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और किसान कार्ड एक ऐसा पैकेज था, एक ऐसा प्रोग्राम था जो किसान को रिलीफ देने के हवाले से था। किसान को आसान एक साथ पे कर्ज़े फरामी, उनका एक ऐसा कार्ड बनाया गया जिसमें उनको आसान एक साथ पे कर्ज़ों की फरामी मुमकिन हो सके ताकि। लेकिन गंदम अगली दफ़ा भी नहीं खरीदी जाएगी? जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है और इस पर काफ़ी प्लान आउट हो चुका है। और सीएम साहिबा चाहती है कि इस दफ़ा जो हमारा किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाए और इंशाल्लाह गवर्नमेंट सपोर्ट तो किसान के साथ है। अभी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आई है, ये जो इनिशिएटिव्स है किसान बरादरी के लिए, किसान ट्रैक्टर स्कीम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये किसान कार्ड है, वो तो बड़ी लिमिटेड जो है वो किसानों का एड्रेस किया जा रहा है। तो किसानों की तादाद तो करोड़ों में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाब में तो मेजर जो एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो मेजर सबसे ज़्यादा है। तो थोड़ी सी चंक को आप बेनिफिट दें। देखिए मुदस्सिर, ऐसे है कि इससे पहले किसानों के लिए कभी सोचा नहीं गया था। सिर्फ हमने ये सोचते थे, गंदम और बारदाना की बात करते थे, इसके अलावा किसान पैकेज के लिए कभी नहीं सोचा गया ना उनको। अभी देखिए मौजूदा गवर्नमेंट में सीएम पंजाब साहिबा के जो प्रोग्राम्स है उसमें किसान कार्ड के अलावा उनको फ्री अद्वियात और किसानों के लिए जो सुपर सीडर्स हैं उसके जो पैकेजेस हैं, वो जो प्रोग्राम में शामिल था। किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लेके आए हैं, किसानों की जितनी रिलीफ मिल रही है। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, इस पैकेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और इंशाल्लाह ये तो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट साल था, पहला साल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब ये प्रोसेस हिट हो जाएगा ज़्यादा अच्छा जाएगा। पंजाब ने खुद कहा था कि ये जो मिडल मैन का किरदार है उसको जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान खुद तो सफ़र करता है, ख़रीदार इसलिए सफ़र करता है कि उसको महंगी चीज़ खरीदनी पड़ती है मिडल मैन की वजह से। जो आरती का रोल है वो अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका। इजाफी तौर पे ये बताइएगा कि जो महकमा प्राइस कंट्रोल और कम्युनिटी मैनेजमेंट है उसकी तो अभी हायरार्की नहीं बन सकी, उसके तो दफ्तर नहीं बन सके, तो कैसे मुमकिन होगा कि आप जो है वो जो आर्थिक रोल ख़त्म करेंगे? देखिए, सीएम साहिबा का एक और आपको जिम्मेदारी तौर पे बड़ा फोकस होके उसको देखती हैं। जब आपने प्राइस कंट्रोल की बात की तो डैशबोर्ड पे डेली वाइज हमारी जितनी भी अशिया खुद नोश उनकी प्राइस उनके डैशबोर्ड पे चल रही होती हैं, उसको देख के फोकस कर रही होती है कि आज हर चीज़ का रेट क्या है। और सीएम साहिबा इसको खुद मॉनिटर कर रही हैं और पूरी टीम को टास्क दिया होता है जहाँ कहीं रेट की भरमार या रेट की प्राइसेस या किसी किस्म की अशिया खुद नोश की प्राइसेस कर रहे हैं ना, जो उनको एसी और डीसी फीड कर रहे हैं, लेकिन जो महकमा प्राइस कंट्रोल का अपना तो कोई स्टाफ नहीं है अभी। देखिए हमारी सलमा भट्ट साहिबा है, बड़ा अच्छा काम कर रही और बड़ा अच्छा जाके हर बाज़ार में हर जगह विज़िट कर रही हैं। और ये जो जिम्मेदारी दी जाती है सीएम की तरफ से जब भी किसी पार्लियामेंटेरियन को, तो वो बड़ी ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है। और जहाँ आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, तो हम लोग इस टाइम ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जितने पार्लियामेंटेरियन मिल के काम कर रहे हैं, एक पेज पे हम लोग और एक पेज के होने के नाते हम लोग बेहतर तौर पे काम कर रहे हैं और सीएम की हिदायत के मुताबिक काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में अगर मिल के काम किया जाए तो बेहतर तौर पे काम होता है, बजाय इसके कि एक दूसरे की लेग पुलिंग हो, हर्डल्स क्रिएट हो, तो आवाम के लिए भी इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा आवाम। जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास काफ़त का भी पोर्टफोलियो है, तो उस हवाले से आपसे ये पूछेंगे कि पंजाब के अंदर जो ख़ास तौर पर लाहौर और बड़े शहर में जो थिएटर्स की जो है वो ज़बूहाली है और वहाँ पे जो फौज किस्म का मवाद होता है और उस किस्म का जो कल्चर है उसके ख़िलाफ़ पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, इससे पहले जो पंजाब में कल्चर के हवाले से जो पिछले दौरे हुकूमत में जो कुछ होता आया उसी को लेके तो हम लोग नहीं चल सकते, क्योंकि हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सकाफ़त को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया, तंज़ो मज़ाक को प्रमोट किया गया और साफ़ सुथरी तंज़ो मज़ाक और एंटरटेनमेंट को फ़रोग़ दिया गया। और इस हवाले से ये चीज़ बताती चलूँ कि पंजाब में जितने भी हमारे थिएटर्स हैं उनको हमने दोबारा से रीओपन किया और चाहते हैं कि साफ़ सुथरी जो एंटरटेनमेंट है वो उसको आवाम तक मुहैया की जा सके, क्योंकि आवाम हर टाइम टेंशन और जैसे माहौल में हर टाइम रहने से बेहतर है
कि इंसान को तंज़ो मज़ा और अच्छे इंटरटेनमेंट जब मिलेगी तो उनको रिलैक्सेशन के लिए ये थिएटर्स ओपन होने चाहिए। और जो वल्गैरिटी है, जिस भी आपने वल्गैरिटी की बात की, उसको कंट्रोल करने के लिए हम सब ने एक प्लान आउट तश्कील दिया है। हमारा कल्चर डिपार्टमेंट और हमारे डीसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीमें तश्कील दी जाती हैं, वो मिल के हम लोग सेंसरशिप को चेक कर रहे हैं, और जो थिएटर हमारे मेयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरा, जो वल्गैरिटी को फ़रोग देता है, हम उसको जाके सील कर देते हैं। और अभी भी कुछ थिएटर्स लाहौर के बंद हैं और शेखुपुरा के बंद किया बंद है, और कई तो और भी इसलिए बंद हो रहे हैं कि उधर रेस्टोरेंट बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहाँ पे देखने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं है। देखिए, मैं इस मामले में इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। किसी ने अपना बिजनेस चेंज करके वहाँ पे रेस्टोरेंट तो ज़रूर ओपन किया होगा, लेकिन थिएटर्स एज इट इज़ चल रहे हैं। शेखुपुरा के 6 थिएटर्स चल रहे हैं, फैसलाबाद के थिएटर्स चल रहे हैं, गुजराला के थिएटर्स चल रहे हैं, बहावलपुर के थिएटर्स चल रहे हैं, मुल्तान के और लाहौर के थिएटर्स चल रहे हैं। और आज मैंने वल्गैरिटी पे शेखुपुरा एक थिएटर सील किया है। तो थिएटर्स की वल्गैरिटी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती है, हम थ्रू प्रॉपर एक्शन उसको सील करते हैं और एक्शन लेते हैं। और जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक रिएक्शन नहीं होता। और रिएक्शन का तरीकाकार ये है कि अच्छी एंटरटेनमेंट के हवाले से लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि वल्गैरिटी को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो चलती आ रही है वो उसको हम 100% तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन 20 to 25% हम कोशिश करके उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी एंटरटेनमेंट को फ़रोग़ दिया जाए जो फैमिली वाइज बैठ के आप ना देखें। कल भी मैं एक थिएटर में मौजूद थी और अपनी फैमिली के साथ जाके मैंने ड्रामा देखा, रैंडम में वहाँ पर गई, और इससे पहले भी 2-3 दिन पहले मैं रैंडम गई, अचानक मैं जाके छापे मार के ड्रामा को देखने खुद चली जाती हूँ। और ये मेरे प्लान में शामिल है। थिएटर्स को हम कंट्रोल करेंगे, वल्गैरिटी को, और आवाम को अच्छी एंटरटेनमेंट मुहैया करेंगे, हर अहम मुमकिन किरदार अदा करेंगे। जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारी खराबियाँ भी हैं, वहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी आई है कि शेर व शायरी का जो है वो रुझान फिर से जो है वो उसमें बेहतरी आई है। लेकिन जो शायर अदीब हैं बेचारे, वो अभी भी उनकी जो है कमर पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके लिए हुकूमती लेवल पे कोई पैटर्नेज नहीं है। इवन उनको तो कोई अगर हाल लेना हो या मुशायरा करवाना हो तो उनके लिए तो अरेंजमेंट ऐसा कोई नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। तो कोई शायरों के लिए भी कोई ऐसा कोई आपके है पॉलिसी में कि उनको अकोमोडेट किया जाए, एक वो अच्छी क्रिएटिविटी और अच्छी जो है वो हिस्से मज़ा है या जो शायरी है उसकी बड़ी कमी हो गई है, तो शायरों के लिए क्या? मुदस्सिर, आपने कहा कि उनको कोई फ्री बैठक फराहम नहीं की जाती, तो आपको बताती चलो, पंजाब के जितने आर्ट्स काउंसिल हैं वहाँ हमने एक छोटे अदबी बैठक नुमा एक हॉल बनाया हुआ है, जिसमें जितने भी मुशायरे हैं, जितने भी किताबों की रोनुमाई होती है, उसमें वो फ्री दी जाते हैं हॉल उनको, और फ्री तौर पे अपने वहाँ पे मुशायरे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपनी किताबों की रोनुमाई कर सकते हैं। अदबी बैठक के कोई चार्जेस नहीं है? अदबी बैठक अभी हमारे हरमर में छोटा हॉल है, और इसके जितने पंजाब के आर्ट्स काउंसिल में छोटे हॉल बने हुए हैं वो फ्री दिए जाते हैं, उसमें कोई उनको कॉस्ट नहीं दी जाती। उनके यहाँ पे भी जो है उसको फ्री है? हाँ जी, फ्री है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनको रिलीफ दिया जाता है। और ये जो शायर होते हैं हमारे असासा है, और आजकल के दौर में वाकई हम थोड़ा इन चीज़ों से दूर हो गए, और ये वो हिस्ट्री थी जो बड़े बड़े शायर हमारी ज़िंदगी की हिस्ट्री में गुजरे हैं, और उनको सुनने को तरस किया हम लोग। और जब कोई मुशायरे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग लिखारी ऐसा लिखते हैं कि दिल अश्क करने को दिल करता है, और ये चीज़ें होनी चाहिए उनको गवर्नमेंट लेवल पे। और आपने कहा कि उनको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तो एक चीज़ और भी बताती चलूँ कि सीएम मरियम नवाज साहिबा ने एक ऐसी कमेटी बनाई है, शायर कार्ड निकालने को नहीं, मैं आर्टिस्ट वेलफेयर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें सारे पंजाब के जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट उसमें कुछ मौजूद हैं, कुछ अदीब मौजूद हैं, कुछ डायरेक्टर्स मौजूद हैं, और हमारी जो सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा है, हमारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के मिनिस्टर जनाब अज़मा बुखारी साहिबा हैं, ये उनको चेयर करेंगी। और ये एक कमेटी बनी जिस आर्टिस्ट की वेलफेयर के लिए काम करेगी। जो आर्टिस्ट हमारे गरीब बहुत बुरी हालात में आखिरी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको रिलीफ पैकेज देने के लिए एक लाएमल तैयार करेगा। और चीज़ बताती चलूँ कि आप जितने हमारे पंजाब के आर्टिस्ट हैं आर्ट्स काउंसिल के, उनको महाना कुछ वजीफ़ा दिया जाता था जो 5000 के लगभग था, लेकिन सीएम मरियम नवाज साहिबा के इनिशिएटिव से वो 15000 कर दिया गया है। तो ये इनिशिएटिव आपको शायद इल्म में नहीं उठाए जा चुके हैं, और इंशाल्लाह इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और इनकी स्क्रूटनी हो रही है, और ये बेहतर तौर पे उसको देख रहे हैं। बहुत सारे कार्ड सीएम पंजाब की तरफ से इशू किए गए, जिसमें हिम्मत कार्ड है, जिसमें किसान कार्ड है, और बहुत सारी जो है वो कार्ड
कार्ड जो है हम सुनने को मिलता है, लेकिन हेल्थ कार्ड में इतना डिले क्यों है? हेल्थ कार्ड जो सबसे बुनियादी चीज़ है उसमें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट अभी कोई वाज़ह पॉलिसी मुरतब नहीं की जा सकी। मेरे ख्याल में आपके इल्म में ये चीज़ नहीं है कि सीएम मरीम नवाज़ साहिबा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं और बहुत ज़्यादा सोचती हैं आवाम के लिए, और हेल्थ के हवाले से जिस तरह उनकी रिलीफ पैकेजेस हैं, फील्ड हॉस्पिटल, जो उनका एयर एम्बुलेंस है, और जो फ्री अद्वियात का कॉन्सेप्ट है, जो घरों की दहलीज पे जाके उनको फ्री अद्वियात मिल रही हैं। उसके बाद मैडम आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि हेल्थ कार्ड के हवाले से अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। देखिए, जहाँ इतने कार्ड लॉन्च हुए हैं, हिम्मत कार्ड, सेहत कार्ड, इतने कार्ड लॉन्च हुए हैं, इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड के हवाले से भी इस पर पॉलिसी बन रही होगी। और हेल्थ के हवाले से जितनी सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जितना सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, जितना सोच रही हैं, शायद किसी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, महकमे के बारे में सोच रही हूँ, वो चाहती हैं कि आवाम को जो सेहत की सहूलियात हैं उनके घरों की दहलीज तक मिले, ना उनको हॉस्पिटल्स में लाइनें लगा के पर्चियों की मद में वहाँ पर खड़ा होना पड़े। वो जितना हो सके आवाम को रिलीफ दे रही हैं और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ बाकी चीज़ें हो रही हैं, अगर कुछ टाइम लगेगा कार्ड? देखिए, 1 साल के टाइम पीरियड में वो कुछ सेहत के मामले में, हेल्थ के मामले में हो चुका है। जितना अप्रिशिएट करना किया जाए। कभी आपने सुना है कि अद्वियात जो है वो मुफ्त घर की दहलीज में मिली हैं? कभी आपने सुना है कि एयर एम्बुलेंस का इजरा हुआ हो? कभी आपने सुना है कि फील्ड हॉस्पिटल का वो किया हो? कभी आपने सुना है क्लिनिक ऑल व्हील का स्टार्ट हुआ हो? ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आपके पास खिदमत में होते हैं। जी।